तो बच्चों आज का टॉपिक है सर्कल। ऑलराइट, तो हम पढ़ेंगे सर्कल होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो सर्कल की फॉर्मेशन कैसे हुई। अगर एक पॉइंट से इक्वल लेंथ की लाइन को पास किया जाए जिसकी दोनों एंड पॉइंट की डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट से इक्वल हो और ऐसी हम n नंबर ऑफ लाइन पास करें इसी पॉइंट से, तो एक फॉर्मेशन आती है और इस फॉर्मेशन को एक फॉर्मेशन बनेगी और इस फॉर्मेशन को जब n नंबर लाइन पास होंगी इस पॉइंट से तो फॉर्मेशन बनेगी सर्कल। ऑलराइट, तो सर्कल एज अ फॉर्मेशन तो पहले से बन चुका होगा, कभी भी किसी ने बनाया ही होगा एज अ शेप, बट इसको मैथमेटिकल मेजरमेंट में कैसे पुट करना है, दैट वाज चैलेंज। एंड डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट नहीं है, तो इसकी कैलकुलेशन जब की गई तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी वो भी मैथमेटिकल तरीके से ही हुई। और इसका जो सेंटर होता है और सेंटर से जो इसकी सर्कमफ्रेंस होती है उसके डिस्टेंस को बोलते हैं आर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सेंटर से डिस्टेंस होती है सर्कमफ्रेंस तक रेडियस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? अगर हम इस ही पर्टिकुलर सर्कल की पेरीमीटर में या सर्कमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट ले और यहां से पूरा चक्कर लगा के इस पॉइंट तक वापस पहुंचे, जो डिस्टेंस कवर होगी उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सो नॉर्मली सर्कमफ्रेंस जो है आपका, ये डिपेंड करता है कि किस रेडियस का सर्कल बना है। तो इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है और कुछ कैलकुलेशन वाली प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिक प्रॉपर्टी सर्कल की ये होगी, सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 एक ये है कि इसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं आर से। दूसरा, अगर इसी पॉइंट से दूसरा रेडियस बनता है दूसरी साइड में तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसे हम बोलते हैं डायामीटर। सो डायामीटर होता है हमेशा 2r के। ऑलराइट, अब हम देखेंगे तीसरा, सर्कल में जो ये बाहर का एक चक्कर है इस चक्कर को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर टचेस सर्कमफ्रेंसेस एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड एज डायामीटर। वो होता है डायामीटर। अब डायामीटर का और सर्कमफ्रेंस का अगर हम एक रेशियो निकालें, सो रेशियो निकालें सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, सो ये कांस्टेंट वैल्यू देता है। क्या देता है? कांस्टेंट वैल्यू। ऑलराइट, सो हमेशा ऐसा ही होगा, अगर हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालें तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और इसी वैल्यू को बाद में हमने डिफाइन किया है पाई से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि छोटा सर्किल हो या बड़ा सर्किल हो, ऑलराइट, इनके डायामीटर्स जो हैं इनका रेशियो इसके सर्कमफ्रेंस के रेशियो, मतलब सर्कमफ्रेंस का जो टोटल लेंथ है और डायमीटर का जो लेंथ है, उन दोनों को अगर हम एक रेशियो में डिवाइड करें तो चाहे सर्किल छोटा हो चाहे सर्किल बड़ा हो, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और वो सभी के लिए सेम होती है। इसीलिए वहां से हमें इसका डिटर्मिनेशन हुआ कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने बोला कि ये कांस्टेंट वैल्यू को हम कोई मैथमेटिकल सिंबल से डिनोट करेंगे और इसको डिनोट किया गया पाई से, जो कि होता है आपका वैल्यू तो जो आती है कांस्टेंट वो नियर बाई 22/7 होती है, और इसका डिनोशन हमने मैथमेटिकल सिंबल से किया जो कि है पाई। ऑलराइट, सो ये तो रही बेसिक प्रॉपर्टी। इस पे एक और प्रॉपर्टी आती है सर्कल की। अब सर्कमफ्रेंस है तो सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या होगी? सर्कमफ्रेंस को हम डिनोट करते हैं 2 पाई आर से। सर्कमफ्रेंस को हम डिनोट करते हैं 2 पाई। 2 पाई जो एक होल सर्किल है 2 पाई आर से डिनोट करते हैं। अगर हमें यहां से पूरी एक दूरी डिस्टेंस कवर करनी है और हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, और निकालने का तरीका यही है, इसी फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को पाई से डिनोट कर लिया। तो जब सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाई 2r हो जाएगा ना, डायमीटर को 2 रेडियस लिख देंगे, पाई डी भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहां से बना सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। ऑलराइट, सो ये जो है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अपने आप ही बना है। सर्कमफ्रेंस कैसे बना? सर्कमफ्रेंस बना सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो से जो कांस्टेंट आया उसी कांस्टेंट की वैल्यू में रखी तो हमें डायमीटर का फॉर्मूला भी मिल गया। कांस्टेंट अपॉन सर्कमफ्रेंस रखेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। अभी आप देखेंगे कि इसको पाई से डिवाइड कर देंगे तो 2r आ जाएगा डायमीटर, तो एक ही फॉर्मूला बन गया। अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया। अब हमने यहाँ पे एरिया भी निकालना है, एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, ऑलराइट, सो हम कुछ फॉर्मूले पहले ही याद कर लेंगे। जैसे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सर्कल में क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब सर्कल कैसे बनता है हमने वो भी बता दिया, पाई की डिस्कवरी कैसे हुई हमने वो भी बता दिया। हर एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो जो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है वही पाई होता है, हमने ये भी बता दिया। अब हम थोड़े से इसके और फॉर्मूलेज में जाएंगे, बेसिक फॉर्मूले से थोड़ा सा हम इसके एंगल्स पे जाएंगे। अब इसी सर्किल पे जो सेंटर पॉइंट होता है यहां से हम अगर 1 डिग्री बहुत छोटा होता है, 1 डिग्री पे 1 डिग्री पे अगर कोई एंगल बनाए तभी हम इसको एटलीस्ट 1 इज मिनिमल, 1 डिग्री पे बनाए तभी हम इसको आगे मूव कर पाएंगे। ऑलराइट, सो अगर हम 1 डिग्री पे एंगल बनाएं और रेडियस खींचते जाएं, क्योंकि सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक एक रेडियस होती है, और हम रेडियस खींचते चले जाएं तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब ये लाइन बन जाती है स्ट्रेट। क्या बन जाती है? स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन बनती है तब हम डिग्रीज नापते हैं, तो हम यहां से इस स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन तक 180 डिग्री का आर्क बनाते हैं। ऑलराइट, जैसे हम 180 डिग्री का आर्क बनाते हैं तो इसी को हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। ऑलराइट, सो कहने के मतलब ये हुए कि अगर हम 1 डिग्री पे रेडियस खींचते हुए जाएंगे आगे तो एक पोजीशन बनेगी जो स्ट्रेट एंगल बनाएगी, जैसे हम 90 डिग्री बोलते हैं, तो वो 90 डिग्रीज 90 रो लाइंस जब खींचेंगे 90 वाली लाइन जो होगी उस पे 90 डिग्री जिस पे बनाएगा तो वो 90 वाली लाइन होगी तो 90 डिग्री होगी। वैसे ही 180 वाला हो गया तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ऑलराइट, और क्योंकि इसमें 90 है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है तो पूरा सर्किल हो गया 360 का। नीचे भी 90 आएगा, 90 आएगा। अब ये चारों 90 को आप ऐड कर लेंगे तो 360 डिग्री निकल जाएगा। अब 360 डिग्री आपका इक्विवेलेंट किसके हैं आपको ये देखना है कि 360 डिग्री जो है आपका ये एक पूरा सर्किल है, तो हम बोल के चलते हैं कि 360 डिग्री बराबर है आपके 2 पाई के। अगर आप एक यूनिट सर्कल ले, क्योंकि ये सर्कल यूनिट सर्कल था ना, इसमें रेडियस क्या थी? 1 थी,
सो 2 पाई आर के बराबर आप 360 रख लो। अब 2 पाई आर क्या कह रहा है कि 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस है। अब पूरे सरकमफ्रेंस को बनाने के लिए 360 डिग्रीज का यूज हुआ। अब 360 डिग्री 2 पाई आर के बराबर हो गया। आर की वैल्यू यहां पे 1 सेंटीमीटर थी, तो 2 पाई ऐसे ही रखेंगे, 360 के बराबर रखेंगे। तो असली में पाई की वैल्यू 360 बटा 2 180 डिग्री आ गई। तो यहां से पाई की वैल्यू 180 डिग्री आई है। इसका मतलब क्या हुआ, पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसकी डिस्कवरी इस सर्कल से ही हुई। ऑलराइट, सो सबसे पहले पाई को 22/7 लिख सकते हैं, और अगर डिग्रीज में लिखा जाए तो 180 डिग्री लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक यूनिट सर्कल बनाएंगे तो कैसे ये डिग्रीज आगे बढ़ती जाएंगी, और पूरा सर्कल 360 डिग्री में कंप्लीट होगा। 360 डिग्री 2 पाई आर के बराबर होगी, क्योंकि यूनिट सर्कल है इसलिए आर की वैल्यू 1 है, इसीलिए पाई की वैल्यू 360/2 इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा। अब पाई की वैल्यू हमारी 180 डिग्री आ गई। ऑलराइट, सो आप यहां देखेंगे, अब पाई की वैल्यू 180 डिग्री हमेशा कंसीडर करनी है, तो पाई बाई 2 को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। 2 पाई को क्या बोलते हैं, 360। अब बस आप मल्टीप्लाई करते रहे, सारे वैल्यूज अपने आप आ जाएंगे। पाई बाई 4 को क्या बोलते हैं, ऑलराइट, पाई बाई 4 को 45 डिग्रीज बोलते हैं। पाई बाई 6 को क्या बोलते हैं, इक्वल टू, इसको 6 से कर देंगे 30 डिग्री बोलते हैं। तो यहां से डिग्रीज आ गई और वो मेजरमेंट, मैथमेटिकल मेजरमेंट हो गया। तो अब नाउ कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट ऑलराइट ऑलरेडी हो चुका है, जो डिग्रीज में भी है और 2 पाई आर की फॉर्मेशन में भी है, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 है। ओके, आई होप आपको सर्कल का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। सर्कल से कुछ और फिगर बनते हैं, और उन और फिगर की भी कैलकुलेशंस जो हैं हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं, प्लस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस जो है टू पाई आर से डिनोट करते हैं, और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर आपका रेडियस होता है। ऑलराइट, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अब आपको ये समझना है कि सर्कल से क्या कोई और मैथमेटिकल शेप बनती है। तो अब हमने बोला कि ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर ये डायामीटर है, और अगर इस सर्कल पे 2 पॉइंट रखे हुए ए और बी, तो ये डायामीटर तो नहीं हुआ, लेकिन ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ए बी को आप बोलेंगे कॉर्ड। ऑलराइट, अब एक टेंजेंट भी होती है। अगर इसी सर्कल में एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस में, और एक लाइन यहां से पास होके चले जाती है पी पॉइंट से, तो ये कहलाती है टेंजेंट। क्या कहलाती है, टेंजेंट। सो यहां से हम समझ गए कॉर्ड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है। और जो मैक्सिमम कॉर्ड होती है, मैक्सिमम लेंथ की जो कॉर्ड होती है, वो ही आपका डायामीटर होता है। ये देखिए, इससे बड़ी लेंथ आप निकाल नहीं सकते। इससे बड़ी लेंथ आप तभी निकाल सकते हो जब वो सेंटर से पास होगी, और वो होगा डायामीटर। सो मैक्सिमम लेंथ कॉर्ड की डायामीटर होगा। अगर इसका कोई सवाल आता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायमीटर, ट्रू और फॉल्स, आप ये आंसर दे सकते हैं कि ट्रू है, ऐसा ही होता है। तो अभी हमने टेंजेंट देखा, हमने कॉर्ड देखी। अब एक फिगर ये आ रहा है, यहां से अगर हम ओ ए बी, मानो ओ ए बी को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक शेप बन के आती है। इस शेप को हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं,
सेक्टर। तो कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि एक फार्म है, उसमें एक रोप से एक एनिमल को या हॉर्स को बांध रखा है, वो ए से बी की डिस्टेंस कवर करता है, तो आपको ये बताना है वो कितना एरिया कवर करेगा। या कोई मशीन है, वो ए से बी और सेंटर ऑफ द सर्कल तक ही घास काट सकती है या फसल काट सकती है, तो कितने एरिया में फसल काटे। तो ये सवाल ऑब्वियस है बनना, और ये सवाल जो है सर्कल के, स्पेशली सेक्टर के सवाल इंटरसेक्ट होते हैं आपके ट्राइंगल के सवाल से, बिकॉज यहाँ एक ट्राइंगुलर शेप भी बन रही है। अगर हम ए से बी को जोड़ देंगे, आपको बताते हैं वो कैसे बनते हैं। सो सेक्टर, सबसे पहले हम सेक्टर को देखेंगे। तो आप समझ गए सेक्टर किससे बोलते हैं। अब नाउ सेक्टर के जो ये एंगल बनता है, पूरे एंगल को 360 बोला। अब इस एंगल को हमने बोला ये होता है थीटा डिग्री। क्या होता है? थीटा डिग्री। फॉर्मूला आसान है। अगर हम सेक्टर का सरकमफ्रेंस देखेंगे तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर तो सर्कल का था। अब 2 पाई आर का कौन सा पोर्शन का निकाल रहे हैं? तो ये है सरकमफ्रेंस ए से बी ही निकाल रहे हैं, तो 2 पाई आर का कौन सा पोर्शन है? तो ये पूरा है 360 और ये है थीटा। सो थीटा अपॉन 360, यानी इस, अगर हमें इस ए से बी को आर्क बोलते हैं, ओके। सो ए से बी की दूरी थीटा बाई 360 2 पाई आर होगी, जो कि थीटा बाई 180 पाई आर भी हो जाएगी अगर ये 2 और 360 को काट लिया जाए। बट याद करने का आसान तरीका यही है। और अगर हमें एरिया निकालना है, सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर सर्कमफ्रेंस तो हमने बोल दिया थीटा बाई 360, एरिया भी थीटा बाई 360 पोर्शन होगा सर्कल का, और पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कल का एरिया, यहां से एरिया निकल जाएगा। समझ गए? तो सेक्टर कैसे निकालना है? सो सर्कमफ्रेंस थीटा बाई 360, यानी एक 360 डिग्री के सर्कल का थीटा पोर्शन का सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर सर्कल के सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई होगा, तो वो बोल देगा ए बी आर्क की लेंथ क्या है। एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 360 का थीटा पार्ट जो है, यानी 360 में से थीटा पार्ट की ही बात हो रही है, और उतने का ही एरिया भी निकालना है, उतने का ही एरिया निकालना है ना, और उतने का ही आर्क निकालना है, यानी सरकमफ्रेंस निकालना है। अब एक शेप और बनती है इसमें, आप अगर देखेंगे एक शेप और बनती है। अगर ए से बी को ऐसे ज्वाइंट कर लिया जाए, तो एक ये जो शेप बनी, ये वाली नीचे वाली शेप, इसको बोलते क्या है हम? इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। इसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। तो इसकी अलग कैलकुलेशन होती है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे और इसका आर्क कैसे निकालेंगे? तो सेगमेंट की आर्क और उस सेक्टर की आर्क बराबर ही होती है। आपको दिख रहा है ना ये वाली ए से बी, तो सेगमेंट की आर्क भी यही और सेक्टर की आर्क भी। सेक्टर का छोटा रूप सेगमेंट है जो कि ए और बी कॉर्ड को डायरेक्टली ऐड करने से बनता है, आपको सेंटर तक मूव होने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा? सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या हुआ? ओ ए बी बाहर वाला, इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ गया। तो सेगमेंट का एरिया सेक्टर के एरिया माइनस करेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल को ऐसे डिनोट कर ले, ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया अगर हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बना। जब कैलकुलेशन आएगी तो आराम से हम उस पर वैल्यू पुट करके इनको निकाल सकते हैं। ऑलराइट, होप यू एंजॉय एंड लाइक द वीडियो।